हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 8 की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 24, जो कि है 21 दिसंबर की, यानी मंडे की वर्कशीट। और ये जो हमने लेसन किया था, दिस इज जोडीज फॉन, उसी को कंटिन्यू किया गया है। तो आइए चलिए चलते हैं सीधा क्वेश्चन आंसर पे। वीडियो आपको पूरी देखनी है, एंड तक स्किप नहीं करना है, वीडियो को समझना है, बिकॉज ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, वाइल्ड एनिमल लिव इन विलेज और एट अवर होम। तो इसमें पूछा गया है कि वाइल्ड एनिमल्स जो रहते हैं, जंगली जानवर, वो कहाँ रहते हैं, हमारे विलेज में या हमारे घर में, है ना। सर बताया गया है इसके अंदर कि वाइल्ड एनिमल हमारे विलेज में रहते हैं और हमारे होम में। तो ये ट्रू है या फॉल्स है? जाहिर सी बात है, शेर आपके घर में तो रहता नहीं है, तो क्या है ये? फॉल्स है। ठीक है ना। राइट द नेम ऑफ सम एनिमल यू आर अफ्रेड ऑफ। अब आपको क्या करना है, कुछ ऐसे एनिमल्स के नाम लिखने हैं जिससे आपको बहुत डर लगता है। अब देखो, मुझे तो डॉग से बहुत डर लगता है, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ना। आप यहाँ लिख सकते हो लॉयन, है ना। फिर आप लिख सकते हो टाइगर, ऐसे करके बहुत सारे जानवर लिख सकते हो। आप लिख सकते हो वुल्फ, वुल्फ भी बहुत डेंजर होता है ना। ऐसे बहुत सारे जानवर आप लिख सकते हो एनिमल। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, राइट टू क्वालिटीज ऑफ योर फेवरेट एनिमल। अब आप जो आपका फेवरेट एनिमल है ना, आपको उसकी दो क्वालिटीज़ लिखनी है। क्वालिटीज़ बोले तो आपको उसकी दो विशेष जो आपको अच्छी लगती है वो आपको लिखनी है। ठीक है, आपको जो अच्छी लगती है। तो जैसे कि मान लो आपका फेवरेट एनिमल अगर डॉग है, तो आप लिख सकते हो कि हाँ, अगर मेरा फेवरेट एनिमल डॉग है तो उसकी क्वालिटी क्या है कि वो फेथफुल है ना। फेथफुल तो होता है डॉग, भरोसे के लायक होता है, फेथफुल है। और कोई क्वालिटी आपको उसकी पसंद होगी, नॉटी है, प्लेफुल है, ठीक है, तो वो आप लिख सकते हो। वैसे डॉग बहुत प्लेफुल होते हैं, उन्हें खेलना बड़ा पसंद होता है। ठीक है, तो ऐसे करके और भी क्वालिटीज़ आप लिख सकते हो। तो आइए चलिए अब चलते हैं नीचे, हम जाते हैं बी नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पे कुछ बातचीत चल रही है। ठीक है, बातचीत है, समझ गए, वो वाली बातचीत चल रही है यहाँ पे। माँ बैक्स्टर आस्क्ड एंग्जियसली यू विल नॉट बी गॉन अलोंग। अब देखो, यहाँ पे जोडी की माँ जो है वो पूछती है जोडी से कि तुम अकेले तो नहीं जा रहे ना, कहाँ, जंगल में। जोडी कहता है आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर। जोडी कहता है माँ, रात के खाने से पहले आ जाऊंगा पक्का। मिलविल माउंटेड इज हॉर्स एंड पुल जोडी अप बिहाइंड। अब मिलविल जो है ये इसके अंकल मिलविल है, ये दिख रहा होगा टोपी वाले, ये इसको घोड़े पे बैठा लेते हैं अपने पीछे। ठीक है, ये बैठा हुआ है जोडी, और ये है हमारा घोड़ा, सफ़ेद घोड़ा, अरबी घोड़ा। ही सेड टू मिलविल डू यू थिंक द फॉन्ट स्टिल देयर। अब देखो, जो जोडी है वो मिलविल से कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि फॉन अभी भी वहीं पे होगा। विल यू हेल्प मी फाइंड हिम। क्या आप मेरी मदद करोगे इसको ढूंढने में। विल फाइंड हिम इफ़ ही इज़ अलाइव। तो इस बात पे जो मिलविल है वो कहता है, हाँ बिल्कुल हम उसे ढूंढ लेंगे अगर वो जिंदा होगा तो। अलाइव का मतलब होता है जिंदा, समझ गए। हाउ यू नो इट्स ही। अब इस बात पे मिलविल पूछता है जोडी से, तुम्हें कैसे पता वो ही है। ही बोले तो जो फ़ोन है ना, या फ़ोन की बात हो रही है, ये जो फ़ोन है ना उसकी बात हो रही है। मिलविल पूछता है तुम्हें कैसे पता वही है। ही का मतलब वो मेल है। ठीक है, तुम्हें कैसे पता, मिलविल पूछता है जोड़ी से, तो जोड़ी बताता है मुझे कैसे पता। वो कहता है द स्पॉट्स वर ऑल इन लाइन। तो वो कहता है उसके ऊपर जो स्पॉट्स है ना, देखा होगा हिरन पे, देखा होगा आपने, स्पॉट्स होते हैं ऐसे ऐसे। अगर ये सारे के सारे स्पॉट्स लाइन में है ना, ऐसे लाइन में, एक सीधाई में, तो समझ लो वो क्या है, मेल है। और अगर उल्टे सीधे स्पॉट्स है ऐसे ऐसे, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ ऐसा, तो फीमेल होती है। ठीक है, ऑन ए डो फोन पास इज द स्पॉट्स आर वेरी बिच वे। ठीक है, तो उसके पा ने बताया था ये सब, पा बोले तो उसके फादर ने। तो अब आते हैं हम सी पे। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग हिंट्स गिवन इन ब्रैकेट। अब यहाँ ब्रैकेट में हिंट्स दी हुई हैं, हमें यूज करके इनको यहाँ पे आंसर देना है। ठीक है, डैश सेड टू मिलविल डू यू थिंक द फोन स्टिल देयर। ये किसने कहा था, किसने कहा था ये बताओ। ये कहा था जोडी ने। अब आते हैं सेकंड पे, विल फाइंड हिम इफ द डैश इज अलाइव। ठीक है, तो ये बात किसके बारे में कही गई है, फॉन के बारे में। ठीक है, नाउ डी, वहाँ बैक्स्टर आस्क्ड एंग्जियसली यू विल नॉट बी गॉन अलोंग हु इज यू, जोडी और मिलविल। यहाँ जो यू है ये कौन है, क्या ये मिलविल है या जोडी है, तो ये जोडी है। ठीक है, नाउ फोर, हाउ यू नो इट्स ही हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन। कौन पूछता है जोडी से
ये ही है यानी मेल है या फीमेल है, तो वो पूछता है मिल विल, ठीक है, मिल व्हील कुछ भी कह लो इसको आप। नाउ 5, हाउ डिड ही आइडेंटिफाई इफ द फोन वाज ही और शी, कैसे आइडेंटिफाई करता है जोडी कि वो ही है, शी है, मेल है, फीमेल है। देखो इसका आंसर यहाँ लिखा हुआ है, मैं इसको रेड कलर से कर देता हूँ, द स्पॉट्स वर ऑल इन लाइन, इतना सा आंसर है, ये लिखना है आपको बस, ठीक है। तो यहाँ हमारी होती है वर्कशीट खत्म, और कोरोना से बचना है तो 6 फीट की दूरी बनाए रखें, मास्क पहने, हाथ धोते रहे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।